नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस देश की 80 करोड़ जनता मुफ्त राशन पर जी रही हो और जहां की मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, उसकी बचत पिछले 4 वर्षों में आधी हो गई हो, आधी से भी कम हो गई हो, वहां के प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि पूरा देश मिलकर बचत उत्सव मनाएगा। यानी इतने पैसे हमने बचा लिए अपनी जेब में कि हम सेविंग्स का, बचत का त्योहार मनाएंगे। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी। अब दोस्तों, मोदी जी के इस बचत उत्सव के मतलब क्या है, मायने क्या है? क्या वाकई इतना पैसा हमारी जेब में आने वाला है जीएसटी को लेकर कि हम उत्सव मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे, पर्व मनाएंगे? मैं आज कोशिश करूंगा इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई की तह में जाने की कि वाकई ये बचत उत्सव है या ये चपत उत्सव है, ये है क्या। कोशिश करूंगा बताने की। 3 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं और मेरी गुजारिश है, गौर करिएगा, सारी की सारी सच्चाई सामने आएगी। पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 ये है कि मोदी जी ने आज एड्रेस टू नेशन में, यानी पूरे देश को जो उन्होंने संबोधित किया, उससे ऐसे लगा कि सरकार ने बहुत बड़ी राहत पूरे मुल्क को दे दी है। यानी कहीं ना कहीं पूरी तिजोरी, सरकार ने अपनी सारी तिजोरी खोल दी है, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये कि पिछले 8 बरस में, गौर करिएगा, पिछले 8 बरस में सरकार ने इसी जीएसटी से 55 लाख करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूले, हमसे और आपसे वसूले 55 लाख करोड़ रुपए। और राहत कितनी दी है? राहत दी है 2.5 लाख करोड़ की। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं, राज्यसभा के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका ये कहना है, उनका भी ये कहना है कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था, इसके जरिए 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार ने वसूले हैं। और अब आपको इतनी बड़ी रकम वसूलने के बाद, यानी 55 लाख करोड़ वसूलने के बाद 2.5 लाख करोड़ की राहत दी जा रही है बचत उत्सव में। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि मोदी जी ने अपने एड्रेस टू नेशन में बात कही कि जो सामान आप खरीदने जाते हैं दुकान पर, कोई भी सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंज्यूमर गुड्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, जो भी सामान आप खरीदते हैं वो आगे चलकर सस्ता होता चला जाएगा और आपकी जेब बचत से भरती जाएगी। इतना पैसा आप बचा लेंगे कि जेब भर जाएगी। सच्चाई ऐसी नहीं है। फौरी तौर पे आपको कुछ सामान सस्ता जरूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक खेल है, और खेल ये है कि दरअसल सरकार ने जीएसटी घटाकर 5% तो कर दी, लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट्स पे की है, फिनिश प्रोडक्ट पर की है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जिससे सामान बनता है, उस पर जीएसटी 18% है। यानी कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर है आगे चलकर अपने दाम तो वसूलेगा। जरा सुनिए इमरान मसूद साहब को, सहारनपुर से सांसद हैं। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप, 13% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? और पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई यह है देश की कि आमदनी जो है वो घटी है और खर्चे बढ़े हैं। उसका कारण महंगाई भी और बहुत से कारण हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इम्प्रेशन आज गोदी मीडिया ने दिया है पूरे देश भर में मोदी जी की इस स्पीच के बाद कि खुशहाली है और लोग खूब खरीदारी करेंगे क्योंकि जीएसटी से सामान सस्ता हो जाएगा, बचत होगी, सेविंग्स होंगी। इस तरह की एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। मैंने जो आंकड़े देखे उसमें जो घरेलू बचत का आंकड़ा है, जिसे अंग्रेजी में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग कहते हैं, 2021 में ये 11.5% थी, हमारे देश की जीडीपी की 11.5% थी। 2022 में ये 7.2% आई, उसके बाद 23 में और घट गई, 24 में ये 5.2% आई, यानी 11.5 से 5%। ये जो है डिक्लाइन है। कहीं ना कहीं जो घरेलू बचत है मिडिल और लोअर क्लास की इस देश में 11.5 से तकरीबन 5% है। यानी आमदनी कम होती गई, खर्चे बढ़ते चले गए। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बचत उत्सव का, बचत त्योहार का ऐलान कर रहे हैं। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए, तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में?
आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग हाँक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया, पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी कम की और ये बताया कि बहुत बड़ी कुर्बानी, सेक्रीफाइस सरकार ने किया है जनता के लिए, क्या वाकई ये सेक्रीफाइस है? क्या वाकई अब सामान सस्ते होते चले जाएंगे और आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, बचत बढ़ती जाएगी? क्या ऐसा होने जा रहा है या हो सकता है इसका उल्टा भी होने जा रहा हो? मुझे लगता है इस सवाल की गहराई में हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो हमारे आपके परिवार से, आमदनी से, खर्चे से, उन सब से जुड़ा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, राजनीति से थोड़ा इतर हट के इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आज इसलिए मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है, और ख़ासकर वो मोदी जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो मोदी जी का जो बजट है, मोदी जी की जो जीएसटी है, उस पर एक पैनी निगाह रखते हैं और सबसे बड़ी बात आसानी से समझाते हैं। तो उनको सुनिए, तस्वीर साफ होगी, और साथ में उमाकांत जी भी, उनको भी सुनिएगा। प्रोफेसर साहब, मेरा जो सवाल है कि मोदी जी बचत का उत्सव मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई आप तो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, हिंदुस्तान की सारी आर्थिक स्थिति आपको पता है, एक्सरे आपको पता है, क्या बचत के लायक कुछ लोगों के पास पैसा है? बचत का तो उत्सव तभी मनेगा जब हर घर में कोई बचत हो, सेविंग्स हो। क्या सेविंग्स हैं? देखिए दीपक जी, पिछले 8 साल में जीएसटी में लाखों करोड़ों रुपए आपने लूट लिए, लोगों की बचत खत्म कर दी, और इनकम वैसे ही लोगों की कम हो गई थी क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं थी। अब आप ये सोचिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, अगर करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी और वो अपनी ईएमआई नहीं भर पाएंगे तो कैसे वो सेविंग करेंगे और कैसे नई खरीद करेंगे? हाँ, इतना जरूर होगा, इस बार दिवाली के पहले जो लोगों के अंदर उत्साह था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस दिवाली में जो मार्केट है उसमें 30% का डाउन होगा। अब जीएसटी बजने से हो सकता है वो 30% डाउन ना हो, 10% का डाउन हो, लेकिन आपको 2 महीने बाद ये सूचना मिल जाएगी दीपक जी। अगर जीएसटी आपकी जो 6% पे एवरेज चल रही है, अगर ये 15% हो जाती है तो मोदी साहब जो कह रहे हैं वो सही बात है। लेकिन ये 6% की जो अभी जीडीपी ग्रोथ है, ये 6% की जीडीपी ग्रोथ इससे रहेगी। जो ड्रॉप होने वाला था वो कम होगा, लेकिन लोगों की क्योंकि नौकरियां छोटी हैं, और अभी डोनाल्ड ट्रंप और क्या करने वाले हैं, और अभी आपका रुपया कितना कमजोर होने वाला है, पूरी अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, बचत तो होगी, मैं बचत तो तब करूंगा ना वो लगेगा मेरी नौकरी सेफ है। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में काम कर रहा हूं, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि अभी तक मैं पैसा खर्च कर रहा था, मेरी नौकरी जाने वाली है, कल शेयर मार्केट में तूफान आप देखिएगा, कितना मार्केट गिरेगा, आईटी इंडस्ट्री कितने गिरेंगी। तो जिन्होंने शेयर मार्केट में 9 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, वो क्या क्योंकि 5% जीएसटी कम हो गई इसलिए खरीदने चले जाएंगे? जब उनका एक एक दिन में, जिस आदमी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो 4-5 लाख रुपए से गिरेगा तो क्या परचेसिंग करेगा? तो इंपैक्ट हमें ये देखना है कि हमें तो वो काम करने थे जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप से हम बात करके टैरिफ को कम करवाएं, और ये जो उन्होंने वीजा के ऊपर हमारे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 71% हमारे देश, कल आईटी इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए। तो इनकम अभी तो पास की बात छोड़ दीजिए, अगले 15 दिन के अंदर शेयर मार्केट में जो गिरावट आने वाली है, और जिस प्रकार से हमारी टोटल इंडस्ट्री खराब होने वाली है और हमारे रुपए में गिरावट आने वाली है, उसके बाद जब मेरी इनकम ही नहीं होगी तो मैं परचेजिंग क्या करूंगा? आपने कहा कि जब तनख्वाह होगी तो बचत होगी, और जब तनख्वाह ही कम हो रही है या फिर लोगों की नौकरियां ही जा रही हैं, घर की आमदनी नहीं है, मतलब आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, अगर ऐसी स्थिति है, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो बचत उत्सव की बात हो रही है, स्वामी साहब, जो मोदी जी बचत उत्सव कर रहे हैं, मुझे एकदम एग्जैक्टली कारण बताइए। एक तो आपने कहा कि नौकरियां जो हैं छटनी चल रही है, क्या महंगाई भी एक कारण है? क्या इसके अलावा कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से मतलब पटरी पर नहीं है, ये कारण? कुछ 2-3 कारण और भी हैं कि घर में पैसा नहीं उतना जब पहला हुआ करता था, मतलब गुल्लक खाली है, घर की गुल्लक खाली है। ऐसा क्यों है? सिर्फ नौकरी एक रीजन है, छटनी, या कुछ और भी है? देखिए दीपक जी, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आज तक जितने भी देशों में नोटबंदी हुई है वो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। उसके बाद जीएसटी जिस प्रकार से इन्होंने लगाई और 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हमारे देश के मध्यम वर्ग से लूटा, मध्यम वर्ग की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। फिर जिस प्रकार से आपने विदेश नीति बनाई और पूरे विश्व पंगा ले लिया,
चीन आपके खिलाफ, अमेरिका आपके खिलाफ, पाकिस्तान आपके खिलाफ, अजरबैजान आपके खिलाफ, ईरान आपके खिलाफ। तो चारों तरफ से जो मूर्खतापूर्ण निर्णय हुए हैं उसकी वजह से हमारा जो देश का गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया, जो मध्यम वर्ग है वो भी गरीब की श्रेणी में आ गया, जो बहुत अमीर है। आप दीपक जी खुद सोचिए, अगर आपकी 1 करोड़ रुपए महीने की आमदनी हो और 2 करोड़ हो जाए, क्या परचेजिंग करेंगे आप? अरे आपकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अगर देश के गरीब आदमी को 10,000 रुपए महीना आप दे दीजिए, आपकी देखिए जीडीपी 30% हो जाएगी, बिकॉज ही विल स्टार्ट परचेजिंग। अब जब परचेजिंग करने वाले आदमी का पैसा नहीं है और जिसके पास सरप्लस है, वो पहले ही सरप्लस है, वो क्या खरीद लेगा? जी, ओके ओके, बड़ी बात कह रहे हैं, बोले कि सब परचेजिंग पावर, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। परचेजिंग पावर का मतलब है कि कुछ खरीदने के लिए जो एक जेब थोड़ी गर्म होती है, वो जेब कट चुकी है, खरीदने को हथेली पे पैसा नहीं है, ये स्थिति है बता रहे हैं। और ऐसे में बचत उत्सव का कोई मतलब नहीं है। ये प्रोफेसर साहब जो इकोनॉमिक्स के मास्टर हैं, एक तरह से आप कह रहे हैं तमाम बच्चे इन्होंने IAS IPS बना दी, वो ये बता रहे हैं। मेरा ये सवाल है लखेड़ा साहब कि अगर बचत है नहीं, हाथों में पैसा नहीं है और बचत उत्सव मनाया जा रहा है इस देश में, और मोदी जी को सारी स्थिति जरूर पता होगी, प्रधानमंत्री हैं और GST पर वो बोल चुके थे। मेरा सवाल ये है कि अगर GST अनाउंस हो चुकी है, वो जो GST में जो कुछ उन्होंने अजूबा किया वो सब कुछ बता चुके हैं, दोबारा बोलने की जरूरत क्या थी? ये जो राष्ट्र के नाम संबोधन है वो मोदी ने क्यों किया? क्या कोई अटेंशन हिंदुस्तान के लोगों का डाइवर्ट करना चाह रहे थे, ध्यान भटकाना चाह रहे? इसका मकसद क्या था आज जो ये एड्रेस टू नेशन हुआ? नहीं, संबोधन तो था ही नहीं, वो पूरी तरह डिजाइंड था। जो आप टाइमिंग देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि आप टाइमिंग देखिए। नवरात्र तो हर साल आता है, नवरात्र कोई मोदी जी के संबोधन के बिना शुरू नहीं होगा, ये तो नहीं है ना, नवरात्र तो होना ही है। सवाल ये है कि टाइमिंग देखिए कि पिछले 24 घंटे से क्या हालत खराब है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, और सरकार ने 24 घंटे पहले वही हालत है जब टेरिफ पर, जब इतना बड़ा बवाल हुआ था टेरिफ के मामले में, इन्होंने मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहे। तो देश की चिंताओं से मोदी जी का कोई वास्ता नहीं है। ये बात आज के संबोधन से पहले भी साबित थी और आज के संबोधन से तो उसमें मोहर लग गई। स्वामी साहब, क्या वाकई हर घर की स्थिति, और खासकर मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो कस्बे में लोग रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, क्या घर में बचत के पैसे नहीं है? और क्या इसी वजह से मोटरसाइकिल्स की बिक्री कम हो रही है, टेलीविजन की बिक्री कम हो रही है, कंज्यूमर गुड्स की बिक्री कम हो रही है, यहाँ तक कि कपड़े क्लॉथ्स की बिक्री जो है उनकी बिक्री वो भी कम हो रही है? क्या कारण है कि ये जो कंज्यूमर गुड्स ये कम बिक रहे हैं? क्या परचेजिंग पावर, यानी जो आदमी की आमदनी है खरीदने की, वो क्या वाकई कम हो रही देश में? और ये क्या चिंता का विषय है स्वामी साहब? देखिए दीपक जी, आपका घर हो, मेरा घर हो, लखेड़ा साहब का घर हो, अंबानी जी का घर हो, गरीब से गरीब आदमी का घर हो, हम लोग हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमारी इनकम आज क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाली है, रिटायरमेंट के बाद क्या होगी, क्या खर्चे होंगे, क्या सरप्लस होगा, क्या डेफिसिट होगा। आप सोचिए, आज देश के 40% जनसंख्या के सामने स्थिति यह है, उसे अपना फ्यूचर ब्लीक दिखाई पड़ रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है, जो दुकान खोले बैठा है छोटी दुकान, उसको इनकम नहीं है, वो रेंट नहीं निकाल पा रहा है। IT इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के एम्प्लॉइज को फ्यूचर ब्लीक दिख रहा है। ऐसी अगर 40% जनसंख्या आपके देश में पैदा कर दी है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने और मोदी जी ने, जिनके लिए भक्तों ने हवन कराया था, तो आप ये बताइए, जब आपकी इनकम का सोर्स नहीं है, अब फ्यूचर में आपको बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटे को एजुकेशन दिलानी है, अगर फ्यूचर में इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो आप सेविंग करेंगे क्या? आप क्या करेंगे उस पैसे? अच्छा, ले कहां जाए? शेयर मार्केट में, वो कल गिरने वाला है। सेविंग्स अकाउंट में करें, 6% का रिटर्न मिलने वाला है, उतना ही आपका इन्फ्लेशन है। मेडिकल बिल आपके डबल ट्रिपल होते चले जा रहे हैं। तो एक आदमी जो 20,000 रुपए महीने बचाता था, अब उसकी इनकम ही नहीं रहेगी, तो ये सोचता है भैया 20,000 नहीं 30,000 बचाओ, वरना बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार पड़ गए तो क्या होगा, बच्चे की शादी नहीं होगी तो क्या होगा। हर आदमी फ्यूचर को देख के अपनी प्लानिंग करता है। पास्ट में जो हो गया, प्रेजेंट में जो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर सबको ब्लीक दिखाई पड़ रहा है, केवल 2 AA को
A1 और A2 को छोड़ के पूरा, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग भी वैसे बहुत परेशान है, गोदी जी। मीडिया भी बहुत परेशान है, चलिए। वो भी बेचारे परेशानी में। अब गोदी मीडिया बताइए कैसे खर्च करेगा, उसके एम्प्लॉय कैसे खर्च करेंगे? उनको दिख रहा है गद्दी हिल रही है, गद्दी हिल जाएगी उसके बाद सारे बेचारे बंद हो जाएंगे, लाखों पत्रकार यूट्यूब खोल के बैठेंगे। अडानी और अंबानी A1 और A2 इन्होंने कहा उनकी आमदनी भले ही बढ़ रही हो, फल फूल रहे हो, बैंक बैलेंस उनके, लेकिन आम आदमी की जो है जेब जो है कहीं ना कहीं सिकुड़ती चली जा रही है। और इनका सबसे बड़ा कहना यह है कि सेविंग्स तब होती हैं जब हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे थोड़े सीमित होते हैं, हम जब अपने एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं महंगाई की वजह से, चाहे आप फूड प्रोडक्ट्स देख लीजिए, चाहे कंज्यूमर गुड्स देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लीजिए, ज़रूरत के सामान देख लीजिए, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और जीएसटी से कितना फ़ायदा होगा, कितना राहत मिलेगी, ये तो आगे पता लगेगा। ये जो बचत सप्ताह है उसमें बैंक के आंकड़े जब आएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या वाकई सेविंग्स हुई हैं, क्या वाकई जो है लोगों ने जीएसटी से राहत मिलकर उनकी जो जेब है फिर से गर्म होने लगी, तो बाद में पता लगेगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल आखिर में लखेड़ा साहब से कर रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। लखेड़ा साहब, क्या मोदी को ट्रंप से बहुत उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ट्रंप से पुरानी दोस्ती रिवाइव होगी, ट्रंप फिर से जो है मोदी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, और ट्रंप ही ने सबसे बड़ा झटका दे दिया टैरिफ को लेकर, या वीजे पर जिस तरह से उन्होंने फीस लगा दी है $1 लाख की? क्या आपको लगता है ट्रंप ही सबसे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं मिस्टर मोदी के लिए? 30 सेकंड आपके पास है। जैसे ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो भारत को बहुत भारी पड़ गई है, टैरिफ पर भी भारी पड़ गई है, और वीजा पर वीजा जो H1 वीजा है इस पर भी भारी पड़ गई है, और उसके अलावा तमाम तरह की जो चीजें हुई हैं, जो ईगो प्रॉब्लम हुई है। और ये जब इन्होंने डिच किया, इन्होंने पहले इनको लगा कि ट्रंप पावर में नहीं है, ट्रंप तो हार चुके हैं, दोबारा पावर में नहीं आने वाले, सारी दुनिया ने तमाशा देखा कि ये बाइडेन की और उसके इंटरनल वहां चले गए, और उसके बाद ये मोदी उनसे नहीं मिले। सारा जो दिक्कत होगी, इन दोनों की जो दोस्ती है, भारत आज की तारीख में उस दोस्ती की कीमत चुका रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे कितना चुकाएगा ये तो देश देखेगा और पूरी दुनिया भी देखेगी। जी 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 हाँ, 30 सेकंड स्वामी साहब, प्रोफेसर साहब। देखिए दीपक जी, असली जो समस्या है ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है, मुश्किल यह है कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय सेठ हैं वो उनके डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में हैं। उनके कब्जे की वजह से या तो वो जेल चले जाएंगे, तब तो हमारी ट्रेड डील नहीं होगी, और अगर वो जेल नहीं जाएंगे, उनको बचाया जाएगा, तो आप देखिएगा एक ही दिन के अंदर इधर ट्रेड डील होगी जिसमें हमारे सारे किसान बर्बाद होंगे, और उनका जो केस उन पे चल रहा है वो विड्रॉ हो जाएगा, या केस विड्रॉ नहीं होगा, वो जेल चले जाएंगे और हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। दोस्ती बिगड़ना, रिश्ते बिगड़ना, जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि इस सबसे मूल कारण ट्रंप के जो फैसले हैं, आर्थिक चोट बार बार हो रही है, उसके पीछे मोदी और ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो बिगड़ रही है। और एक जाते जाते एग्जाम्पल दिया स्वामी साहब ने, उन्होंने कहा कि साहब इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि मोदी जी के जो दो सेठ हैं A1 और A2, दोस्तों आप समझ गए A1 A2 कौन है, वो जिस तरह से चंगुल में है, वो जिस तरह से मुट्ठी में है, जिस पर शिकंजा कस दिया है ट्रंप ने, वो एक बड़ा कारण है जहां पर ये रिश्ते और बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल बचत उत्सव है और बचत करने को पैसा नहीं है। अब ऐसे कैसे होगा ये तो दिवाली के बाद पता लगेगा, बीच में दशहरा भी है, नवरात्र में, और मुझे लगता है जो बैंक के आंकड़े आएंगे तो फिर हम एक बार प्रोफेसर साहब को बुलाएंगे और लखेड़ा साहब को बुलाएंगे। स्वामी साहब आप आए और लखेड़ा साहब आप आए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।